गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम वापस कक्षा 10 की विज्ञान विषय के अध्याय 10 को प्रारंभ करने जा रहे हैं, विद्युत वाला चैप्टर। इस अध्याय में हम सबसे पहले बात करेंगे विद्युत धारा की। विद्युत धारा को दर्शाते हैं कैपिटल आई से। क्या है विद्युत धारा? ध्यान दें, ये कोई चालक तार है। अब शब्द यहाँ पर आ रहा है चालक, तो बेटा ध्यान दीजिएगा। तीन शब्द हम पहले समझा दें आपको। एक तो होता है चालक, एक होता है अचालक, एक होता है अर्धचालक। अचालक को बोलते हैं कुचालक। चालक किसको बोलेंगे? वे सभी पदार्थ जिनमें करंट प्रवाहित हो सके, जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, वो सब कहलाएंगे चालक। आपका तांबा, लोहा, ये सब की सब धातुएं क्या हैं? चालक हैं। इनमें करंट बह सकता है। अचालक या कुचालक किसको बोलेंगे? वे सभी पदार्थ जिनमें विद्युत धारा नहीं बह सकती हो, नहीं बहती हो, वो कहलाएंगे अचालक या कुचालक। लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, ये सब अचालक हैं। और अर्धचालक की बात करें, नाम से पता लग रहा है अर्ध है। अर्ध का मतलब आधा, चालक का मतलब चालक। ऐसे सभी पदार्थ जो कम तापमान पर कुचालक की भांति और अधिक तापमान पर चालक की भांति व्यवहार करते हैं, वो सब कहलाएंगे अर्धचालक। अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम एग्जाम्पल हैं इनके। सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो ये अर्धचालक हुए। वापस सुने एक बार। अर्धचालक का मतलब वे सभी पदार्थ जो कम तापमान पर कुचालक की भांति और अधिक तापमान पर सुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, वो कहलाते हैं अर्धचालक। हाँ जी, हम बात कर रहे थे विद्युत धारा की। हमने यहाँ पर कहा था कि यदि कोई चालक लिया, हमने चालक पर एक बिंदु लगाया, मान लीजिए इस बिंदु की बात करें, तो इसमें से करंट बह रहा है। चालक है तो करंट बहेगा। अब हम क्या नोट कर रहे हैं? एक निश्चित टाइम पर कितने आवेश गुजर रहे हैं। एक निश्चित टाइम पर इस बिंदु से कितने आवेश गुजर रहे हैं, तो उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, माना कि इस बिंदु से 10 सेकंड में 20 आवेश गुजर रहे हैं, तो फिर हम निकालेंगे कि यार 1 सेकंड में कितने गुजर रहे हैं। तो आप क्या करोगे? ऊपर लिख दोगे 20, नीचे लिख दोगे 10, आंसर आ जाएगा 2। ऊपर जो 20 लिखा था वो तो क्या है? आवेश। नीचे जो 10 लिखा था वो क्या था? समय। आंसर में जो 2 आया वो क्या चीज है? विद्युत धारा। तो इसका मतलब विद्युत धारा की डेफिनेशन क्या बन गई? किसी भी चालक में से इकाई समय में, बटे में नीचे क्या आ रहा है? समय आ रहा है। जो चीज़ बटे में नीचे आती है वो हमेशा एक या इकाई कहलाएगी। किसी भी चालक में से इकाई समय में गुजरने वाले कुल आवेशों की मात्रा या कुल आवेशों की संख्या क्या कहलाएगी? विद्युत धारा कहलाएगी। दोबारा सुनेंगे एक बार। किसी भी चालक में से इकाई समय में गुजरने वाले कुल आवेशों की मात्रा या कुल आवेशों की संख्या क्या कहलाएगी? विद्युत धारा कहलाएगी। तो वही विद्युत धारा कहलाएगी। तो अब इसके प्रतीक लिख लेते हैं। विद्युत धारा का प्रतीक होता है I, आवेश का प्रतीक होता है Q और समय का प्रतीक होता है T। तो फॉर्मूला क्या बन गया? I बराबर Q अपॉन T। I बराबर Q अपॉन T।
अगर कोई न्यूमेरिकल दिया जा रहा है, न्यूमेरिकल में आपको आवेश का मान दिया हुआ है, समय का मान दिया हुआ है, तो आप विद्युत धारा का मान निकाल सकते हैं। लेकिन कई बार प्रश्न में विद्युत धारा पूछी तो गई है, लेकिन आवेश का मान नहीं दिया गया, बल्कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, तो फिर वहाँ पर फॉर्मूला कैसे सेट करें? तो बेटा एक चीज़ और देखिए, Q, एक Q ज्ञात करने का फॉर्मूला भी होता है, Q बराबर N इंटू E। ये Q ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर N क्या है और E क्या है वो देखें। N क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो कि प्रश्न में दी हुई होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या चीज़ है? E है इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका मान आपको प्रश्न में दिया हुआ हो भी सकता है और नहीं भी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका मान निश्चित होता है, कितना? 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। और कूलाम को दर्शाते किससे हैं? C से। तो ये मान निश्चित है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, E का मान। तो बेटा आवेश ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया N इंटू E। N का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या और E का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो Q के इस मान को उठा के यहाँ रख दो, I बराबर Q की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? N इंटू E अपॉन में क्या जाएगा? T। तो एक फॉर्मूला ये हो गया विद्युत धारा निकालने का। या तो अपने पास I बराबर Q अपॉन T, या अपने पास I बराबर N इंटू E अपॉन T। दोनों फॉर्मूले हैं। यदि क्वेश्चन में आवेश और समय दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगेगा। यदि क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन की संख्या और समय दिया हुआ है तो फॉर्मूला ये लगेगा। तो यहाँ तक तो ये हमने जो पढ़ा है वो पढ़ लिया है विद्युत धारा। विद्युत धारा की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? किसी भी चालक में से इकाई समय में गुजरने वाले कुल आवेशों की मात्रा क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा को दर्शाते किससे हैं? I से दर्शाते हैं। विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या बन रहा है? I बराबर Q अपॉन T, या फिर I बराबर N इंटू E अपॉन T। अब हम अगली बात करेंगे बेटा किसकी? कि साहब विद्युत धारा का मात्रक क्या रखें? मात्रक इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा। मात्रक जो आते हैं एग्जाम में पूछते हैं कि साहब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो बेटा मात्रक जो हम पढ़ेंगे हमको याद नहीं है, हम तो इस फॉर्मूले से ही मात्रक निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे? देखो अपने पास फॉर्मूला क्या था, जो कि इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, I बराबर Q अपॉन T, ये फॉर्मूला है। अब हमको I अर्थात विद्युत धारा का मात्रक नहीं है पता, लेकिन हमें आवेश का मात्रक तो पता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, मतलब आवेश को हम कूलाम में मापते हैं। और समय का मात्रक पता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, क्योंकि हम समय को सेकंड में मापते हैं। तो हम इन दोनों के मात्रक सेट करते हैं बेटा। तो I बराबर क्या हो जाएगा? आवेश का मात्रक कूलाम, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड। इसका मतलब विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? I का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति सेकंड। लेकिन इसके स्थान पर एक दूसरा मात्रक बहुत प्रचलित है जिसको काम में लिया जाता है, उसको बोलते हैं एम्पियर। तो एम्पियर यानी कि आप कह सकते हैं कि कूलाम प्रति सेकंड का मतलब ही शॉर्ट में क्या बोल सकते हो आप? एम्पियर। और एम्पियर को दर्शाते किससे हैं हम? एम्पियर को दर्शाते हैं कैपिटल A से। ये हो गया। तो अगर पूछा जाए कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है तो शॉर्ट फॉर्म में बोल दीजिए एम्पियर होता है या A होता है। अगली बात करें हम कि भाई अगर तुमसे पूछा जाए कि यार 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या बनेगी, परिभाषा क्या बनेगी,
किसकी? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। तो भाई हम पे तो कुछ नहीं आता, हम तो बस फॉर्मूले जानते हैं, उस फॉर्मूले से निकाल देते हैं सभी डेफिनेशनों को। फॉर्मूला क्या है बेटा तेरे पास? I बराबर Q अपॉन T। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 1 एम्पियर को बताओ। यार इसका मतलब I का मान कितना होना चाहिए? 1 एम्पियर होना चाहिए। अब ये 1 एम्पियर कब आएगा? जब फॉर्मूले में ऊपर भी 1 हो और नीचे भी 1 हो। तो ऊपर 1 का मतलब 1 कूलाम, नीचे 1 का मतलब 1 सेकेंड। 1 में 1 का भाग लगाओगे तो आंसर 1 ही आएगा। तो अब इस बात को हमको बोलना है और उसी को हम बोल देंगे डेफिनेशन। तो कैसे बोलें? यदि किसी भी चालक में से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तो उस चालक की विद्युत धारा क्या कहलाएगी? 1 एम्पियर। दोबारा सुना बेटा डेफिनेशन। यदि किसी भी चालक में से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तो उस चालक की विद्युत धारा क्या कहलाती है? 1 एम्पियर। तो ये बात हो गई बेटा आपके विद्युत धारा की। और विद्युत धारा की जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो आपको इतनी चीज़ें बताई है उनके बाहर से कुछ भी नहीं पूछ रहा था विद्युत धारा से संबंधित। तो बस जो समझाया है उसको ही बार बार देखें वीडियोज़ को। आपके विद्युत धारा से संबंधित जो क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, वो आराम से क्लियर हो सकता है। 1 बार 2 बार जितनी बार हो सके उतनी बार वीडियोज़ को देखिएगा। जितना देखेंगे उतना ही समझ में आएगा। अगला जो टॉपिक है वो है आपका विद्युत विभव। विद्युत विभव और विद्युत विभव को बेटा जी हम दर्शाते किससे हैं? V से दर्शाते हैं। अब साहब इसकी चर्चा करेंगे, भाई इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? अपने पास एक चालक है, ये रहा चालक, ये चालक रहा। चालक में यार आप इस सिरे से विद्युत धारा यानी कि यहाँ से यहाँ की ओर विद्युत धारा I प्रवाहित करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही चालक में धारा प्रवाहित होती है वैसे ही इस चालक के चारों ओर इस प्रकार से एक विशेष प्रकार का क्षेत्र बन गया। इस क्षेत्र को बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। क्या बोलेंगे इसको? विद्युत क्षेत्र। ओके। अब एक बिंदु तो हमने ले लिया विद्युत क्षेत्र के बाहर इस जगह पर अनंत दूरी पर, और एक बिंदु ले लिया हमने विद्युत क्षेत्र के यहाँ पर अर्थात अंदर। एक बिंदु तो लिया है विद्युत क्षेत्र के बाहर अनंत दूरी पर और एक बिंदु लिया है विद्युत क्षेत्र के भीतर। जो बिंदु बाहर है अनंत दूरी पर है उस पर केवल एक धनावेश रख दिया हमने। कौन सा? धनावेश। और इस धनावेश को अनंत से उठाकर कहाँ तक लाना है? हमें इस बिंदु तक लेके आना है। तो लेके आने में जो भी कुछ कार्य करना पड़ेगा वो कार्य ही क्या कहलाएगा? इस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव कहलाएगा। अब डेफिनेशन क्या बन जाएगी भाई वो देखते। अनंत पर स्थित इकाई धनावेश, इकाई का मतलब होता है एक, और धनावेश की बात करनी है, ऋणावेश की बात नहीं करनी। अनंत पर स्थित इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य ही उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। तो जो हमने डेफिनेशन बोली है उस डेफिनेशन को अब फॉर्मूले में फिट करते हैं। फॉर्मूले में मतलब कैसे? विद्युत विभव की डेफिनेशन बनानी है तो सबसे पहले लिख दिया विद्युत विभव बराबर। अब साहब इस पूरी डेफिनेशन में जो चीज़ इकाई में है, इकाई है, उसको हम हमेशा कहाँ पर लिखेंगे? बटे में नीचे की ओर। तो इकाई में क्या आया था?
इकाई में आवेश आया था, धनावेश, तो हम बटे में क्या लिख देंगे, आवेश। और जो शेष बच रहा है उसको ऊपर लिख देंगे। शेष क्या बच रहा है, कार्य बच रहा है, तो कार्य कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया, विद्युत विभव बराबर कार्य बटा आवेश। इसको अब जो है हम प्रतीकों में लिखेंगे तो विद्युत विभव को दर्शाते किससे हैं, V से, कार्य को दर्शाते किससे हैं, W से, और आवेश को दर्शाते किससे हैं, Q से। तो फॉर्मूला तेरा क्या बन गया, V बराबर W/Q। अब भैया ये सारी बात हो गई, तो इसके बाद अगली बात वही कि भाई विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा। तो आजा बेटा तू मात्रक के ऊपर, और मैंने पहले कह रखा है कि मात्रक हमको याद नहीं रखने हैं, फॉर्मूले याद रखने हैं। फॉर्मूलों से मात्रक बन जाएंगे। कैसे, फॉर्मूला क्या आया था तेरा, V बराबर W/Q। यार इस फॉर्मूले में हमको V का मात्रक तो नहीं है पता, लेकिन W अर्थात कार्य का मात्रक जानते हैं, जूल होता है। आवेश का मात्रक जानते हैं, कूलाम होता है। तो लिख दो ना, V बराबर कार्य का मात्रक जूल, और जूल को दर्शाते किससे हैं, J। ऐसे ही अपॉन लगाकर Q का मतलब आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और कूलाम को दर्शाते किससे हैं, C से दर्शाते हैं। तो भाई विद्युत विभव का मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम। पसंद नहीं आए तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं वोल्ट, और वोल्ट जब बोल दिया तो इसका प्रतीक क्या होगा, वही होगा V। अब तेरे दिमाग में आ रही है भाई ये तो हो गया, 1 वोल्ट किसे कहेंगे वो और बता दो सर। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन की बात कर ले तू। 1 वोल्ट किसे कहेंगे, डेफिनेशन बनाओ भाई, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। आ जाते हैं फॉर्मूले पर, B बराबर W/Q। हम चाहते हैं कि V का मान कितना आ जाए, 1 वोल्ट आ जाए। ये 1 वोल्ट कब आ सकता है, जब ऊपर भी 1 हो और नीचे भी 1 हो। तो मतलब कार्य का मान कितना होना चाहिए, 1 जूल, और आवेश का मान कितना होना चाहिए, 1 कूलाम। 1 में 1 का भाग लगाया तो आंसर 1 ही आ रहा है। इस बात को डेफिनेशन के रूप में बोलनी भी है अपन को। डेफिनेशन यही वाली है, इसमें सारी चीज़ें वो फिट कर देंगे। यदि अनंत पर स्थित 1 कूलाम धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कुल कितना हो, 1 जूल हो, तो उस कार्य को ही क्या बोलेंगे अपन, 1 वोल्ट बोलेंगे। या अपन कहेंगे साहब उस बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना होगा, 1 वोल्ट। तो बेटा ये इस प्रकार से 1 वोल्ट की डेफिनेशन हो गई, और 1 वोल्ट की डेफिनेशन हम आगे भी पढ़ेंगे अलग अलग तरीके से। तो फिलहाल तुम्हारे समझ में आ गया होगा डेफिनेशन क्या थी, अनंत पर स्थित इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाएगा, विद्युत विभव। 1 वोल्ट की क्या बन गई, अनंत पर स्थित 1 कूलाम धनावेश, 1 कूलाम धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य यदि 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट। धन्यवाद।